वेलकम माय डियर। कल हमने सीखा था, कल मतलब पिछली वीडियो में हमने क्या सीखा था, साइन 2a का फार्मूला। अब हम सीखने जा रहे हैं कोस 2a और साथ में सीखेंगे कोस 120 डिग्री की वैल्यू, कोस 180 की वैल्यू और हाफ एंगल फार्मूला। तो कोस 2a का फार्मूला काफ़ी यूज होता है, तो इसके हम कहते हैं इसके चार बेटे होते हैं, चार बेटे हैं और चार के चारों बेटे जो है काम के होते हैं। तो कोस 2a प्रूफ करने के लिए जैसे मैंने आपको पहले याद दिलाया था कि 2a का मतलब होता है a प्लस ए, 2 रुपये का मतलब है 1 रुपये 1 रुपये। तो अगर आप इसको a प्लस ए बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा, पुट b इक्वल टू ए। अब आपको यानी हमें सबको जहाँ जहाँ b नजर आ रहा है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह, हर जगह b की जगह a पुट कर दो। तो हम देखेंगे कोस a प्लस ए, इसकी जगह ये, जैसे मेरी जगह तुम पढ़ाने आ जाओ तो ये सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। कोस ए, ये भी कोस ए हो जाएगा, मल्टीप्लाई में ये माइनस साइन ए और ये क्या हो जाएगा, साइन ए। ये चीज़ मैं आपको बार बार फार्मूला सिखा रहा हूँ कि 12th में और 11th में फार्मूला खुला हुआ है तो आपको ये बंद करके लिखना आना चाहिए और बंद है तो खोल के लिखना आना चाहिए, तभी आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आएगी। कोस ए प्लस ए, ये हो जाएगा हमारे पास कोस 2a। दिस इज इन मल्टीप्लाई फॉर्म, डॉट फॉर्म। कोस ए इंटू कोस ए, इसको आप लिखेंगे कोस स्क्वायर ए। साइन ए इंटू साइन ए, इसको आप लिखेंगे साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से कोस 2a के चार बेटों में से पहला बेटा आ गया कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। चार बेटे होते थे, ये हमारे पास आ गया पहला बेटा। यहाँ भी कल वाली बात है, जितना एंगल यहाँ है 2a उसका हाफ एंगल यहाँ पे होगा, जितना एंगल ये है उसका आधा एंगल आपको यहाँ लिखना है। अब इसके तीन फार्मूले और आते हैं, वो ऐसे आएंगे। एक बार आप कोस स्क्वायर को तोड़ेंगे, आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह ए रख लो तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो अगर आप कोस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालते हैं या थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इस कोस स्क्वायर ए की जगह आपको लिखना होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए और ये माइनस साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से आप पाएंगे माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो माइनस 1 रुपया माइनस 1 रुपया 2 रुपये हो जाते हैं। तो वैसे ही हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। इस तरीके से ये कोस 2a का दूसरा बेटा आ गया। तो यहाँ भी वही बात है, जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आएगा कि यहाँ अगर 2a है तो यहाँ a आएगा, 4a है तो यहाँ 2a आएगा, 10a है तो यहाँ पे 5a आएगा। ये 2 कैसे हो गया, एक ये और एक ये, तो एक और एक 2 हो जाएंगे। तो दो फार्मूले आ गए, दो और निकालते हैं इसके बाद, ठीक है। ध्यान से देखते जाइए फार्मूले। ये मैंने दोबारा लिख लिया। अब हम दोबारा तीसरा फार्मूला प्रूफ करने जा रहे हैं, तीसरा बेटा। उसके लिए मुझे तोड़ना होगा साइन स्क्वायर ए। ये भी 10th क्लास के फार्मूले से जो भी आपको लिखा था, कोस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर को तोड़ोगे तो 1 माइनस क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए, ब्रैकेट लगा लेना। तो ये प्रूफ होते हैं एक तरीके से। तो एक फार्मूले से दूसरा फार्मूला जो है प्रूफ हो जाता है। ब्रैकेट खोलोगे तो ये प्लस हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। एक कोस स्क्वायर ये है, एक ये है, तो इस तरीके से हो गया ये 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1। ये आ गया कोस 2a का तीसरा बेटा। तो यहाँ भी आपको यही बात याद रखनी है कि जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ पे आएगा, राइट। अब इसके बाद कोस 2a का चौथा बेटा। कोस 2a का जो चौथा बेटा है वो आपके पास ही होता है 1 माइनस 10 में आता है ये 1 माइनस 10 स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। ये हो गया चौथा फार्मूला। यहाँ भी यही बात है, जितना एंगल यहाँ है उसका हाफ एंगल यहाँ पे रहेगा। इसका प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा कोस 2a। तो कोस 2a जैसे हमने देखा कि ये चीज़ है कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये कभी कभी फेड होता है तो ध्यान रख लेना। आप इसके नीचे 1 लगाएंगे। अब खुद से नहीं पूछना 1 क्यों लगाएंगे, ठीक है, थ्योरम में रट्टा मार के चलना पड़ता है। तो ये हमारे पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 की जगह 10th वाला फार्मूला जो 2 मिनट पहले लिखा था हमने, तो वो आपके पास था कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए। ये तो हमारे मम्मी पापा को भी याद होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये न्यूमिनेटर हो गया, ये डिनोमिनेटर हो गया, डिवाइड कर दीजिए। क्या करना, डिवाइडेड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कोस स्क्वायर ए।
कोस स्क्वायर से इसलिए डिनोट करते हैं कि यहाँ पे आपको 1 चाहिए, तो 1 वो तभी आएगा जब आप कोस स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए, नीचे इसी तरीके से 1 प्लस में साइन स्क्वायर ए अपॉन में कोस स्क्वायर ए। तो अब पिछले फॉर्मूले आपको 10th क्लास वाले याद होने चाहिए। तो ये हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। तो ये फॉर्मूला आ गया कोस 2a का चौथा बेटा। तो इस तरीके से ये प्रूफ मैंने आपको यूट्यूब पे डाल दिया है, तो जब कभी भी आपको देखना हो तो देख सकते हो। तो ये कोस 2a के 4 बेटे हैं। अब हम इसके लिखते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले। तो फाइनल में लिख रहा हूँ कोस 2a कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जितना एंगल यहाँ होगा उसका हाफ एंगल यहाँ पे होगा। ये 4 है तो यहाँ 2 होगा। दूसरा बेटा है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, तीसरा बेटा है 2 कोस स्क्वायर ए। तो अगर आपके कोफिशिएंट 2 2 है तो वो फॉर्मूला होगा कोस 2a का। और चौथा है 1 माइनस tan स्क्वायर ए ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये हमने लिख दिया एक बाप के 4 बेटे, चारों ही काम के हैं। अब इसका हाफ एंगल तो कोस 2a, तो कोस a बनेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा कोस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। फार्मूला खुला है तो बंद कर देना है, बंद है तो खोल लिख देना है। दूसरा फार्मूला आपका हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a/2, इसी से कसम वाला फार्मूला बन जाता है। तीसरा फार्मूला आएगा 2 कोस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और चौथा फार्मूला आएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a/2 ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। तो ये जो है हाफ एंगल, ये फार्मूले भी काफ़ी जो है 11th और 12th में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फार्मूले सीखने का तरीका, जो प्रूफ अगर आप सीख रहे तो अच्छी बात है, बाकी ये रटने ही पड़ते हैं। और ये है तो ये लिख सकते हो, ये है तो ये लिख सकते हो। तो ये तो हो गया हाफ एंगल। अब हम इसी की हेल्प से निकालते हैं कोस 120 डिग्री की वैल्यू। हैंस फाइंड कोस 120 डिग्री। कोस 120 डिग्री निकालने के लिए आप वैल्यू निकाल रहे कोस 120 डिग्री। क्वाड्रेंट भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर इस फार्मूले से आप करोगे तो जो प्लस माइनस क्वाड्रेंट में आता है उसका झंझट खत्म हो जाता है। तो जब हम इस फार्मूले को यूज करेंगे तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 120 डिग्री का आधा, जितना एंगल यहाँ है कोस के आगे उसका आधा लिखना है। तो ये हो जाएगा कोस 60, फिर यहाँ पे भी आएगा साइन 60। कोस 60 आपको पता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर। साइन 60 भी आपको पता है स्क्वायर रूट 3/2 होता है, तो इसका स्क्वायर। इस हिसाब से ये आ गया 1/4 माइनस 3/4, जो टोटल हो गया -2/4, तो ये आ गया -1/2। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, रट्टा मार सकते हैं, कोस 120 डिग्री -1/2। जितने प्यार से मैं आपको समझा रहा हूँ उतने प्यार से आप ब्लैक बोर्ड को, वीडियो को देखिए, 101% आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं कोस 180 की वैल्यू। कोस 180 की वैल्यू निकालने के लिए जो ये आपका 2a है, इस 2a को क्या कर देना है 180 डिग्री। तो जब हम यहाँ पे जैसे भी 120 किया था वैसे 180 करते हैं, तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर 180 का हाफ 90 माइनस साइन स्क्वायर, ये भी आपका क्या हो जाएगा 90। जितना एंगल यहाँ है उसका आधा एंगल आपको यहाँ रखना है। कोस 90 आपको पता है 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर। साइन 90 आपको पता है 1 होता है, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर। इस तरीके से 0 माइनस 1, तो ये क्या आ गया -1। तो कोस 180 डिग्री की वैल्यू -1, यानी कि कोस पाई होता है -1। बट अगर आपको पिछली वीडियो याद होगी तो आपको साइन पाई भी याद रखना है, तो साइन पाई होता है 0। इस तरीके से ये कोस 2a के फार्मूले हो गए, हाफ एंगल हो गए। अब कसम वाले फार्मूले वो आपको किसी और वीडियो में बता देंगे। ठीक है, चलो अगले वीडियो का वेट करो।